नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे बाजार की गहराई में उतर रहे हैं जो लगभग हर घर से जुड़ा है। पावर बैकअप का बाजार। बिल्कुल। सोचिए, दशकों से हमारे घरों में इन्वर्टर का मतलब कुछ गिने चुने नाम ही हुआ करते थे। ल्यूमिनस और एमरॉन का एक मजबूत किला है ना? हाँ, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें भरोसे और नेटवर्क से बनी हैं और सालों से कोई इसे भेद नहीं पाया। ये कहानी उन्हीं दो पुराने महारथियों ल्यूमिनस और एमरॉन की है, जिन्हें चुनौती देने आया है एक नया टेक सेवी खिलाड़ी, ओला इलेक्ट्रिक का ओला शक्ति। क्या इन पुराने ब्रांड्स का भरोसा और विशाल नेटवर्क उन्हें आप कह सकती हैं अपराजय बनाता है, या फिर ओला एक ऐसी तकनीकी तोप लेकर आया है जो इन दीवारों को गिरा सकती है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उन नामों की बात करते हैं जो सालों से इस बाजार पर राज कर रहे हैं। लुमिनस और एमरॉन, ये नाम इतने मजबूत क्यों हैं? देखिए, इन रिपोर्ट्स को देखने पर एक बात तो साफ है। क्या? इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका दशकों पुराना भरोसा और विश्वसनीयता। ये वो नाम है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। सही बात है। जब आज कोई अपने नए घर के लिए इन्वर्टर खरीदता है तो शायद उसे याद आता है कि उसके बचपन में भी इसी ब्रांड का इन्वर्टर लगा था। बिल्कुल। और ये भरोसा रातों रात नहीं बनता। और भरोसे के अलावा इनके नेटवर्क की ताकत पर भी जोर दिया गया है। हाँ, इनका सर्विस नेटवर्क वो बहुत बड़ा है। दूर दराज के इलाकों में भी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पक्का करता है। और सबसे जरूरी बात, इनकी शुरुआती लेड एसिड इन्वर्टर बैटरी सिस्टम काफी किफायती हैं। हाँ, लगभग 15,000 से 25,000 की रेंज में। और इसी वजह से ये ज्यादातर घरों के बजट में आसानी से फिट हो जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हम इन दोनों को एक ही पलड़े में तोलते हैं, पर ये खिलाड़ी एक दूसरे से काफी अलग हैं। अच्छा? हमारे स्रोत के आंकड़े इस फर्क को साफ दिखाते हैं। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो एमेरॉन की कंपनी एमरा राजा का रेवेन्यू 12,000 करोड़ से ज्यादा है। 12,000 करोड़? जी, जबकि लुमिनस का 5,000 करोड़ से भी कम है। एमेरॉन का मुनाफा भी लुमिनस से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि एमेरॉन का दबदबा ऑटोमोटिव बैटरी में है। मतलब गाड़ियों, बाइक और ट्रकों को स्टार्ट करने वाली बैटरी। बिल्कुल, वो एक ग्लोबल हैवीवेट है जिसका कारोबार दुनिया भर में फैला है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूमिनस की पकड़ घरेलू यूपीएस, इन्वर्टर और सोलर सॉल्यूशंस में ज्यादा मजबूत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ल्यूमिनस और एमरॉन की बात करते हैं तो हम असल में दो अलग अलग लीग के खिलाड़ियों की तुलना कर रहे हैं। एक घरेलू चैंपियन है और दूसरा एक ग्लोबल हैवीवेट। बिल्कुल, ल्यूमिनस प्राइवेट कंपनी है और श्नाइडर इलेक्ट्रिक का हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है। सही। इससे उसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी और रिसर्च का सीधा फायदा मिलता है। जबकि एमरा राजा ओला इलेक्ट्रिक की तरह ही एक स्वतंत्र पब्लिक कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिससे उनके काम में पारदर्शिता रहती है और निवेशकों का भरोसा भी बना रहता है। जी। ओला शक्ति। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक और इन्वर्टर नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा है। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अलग बनाता है? ओला शक्ति बुनियादी तौर पर ही अलग है। कैसे? ये लेड एसिड की पुरानी भारी भरकम टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि लिथियम आयन बैटरी पर चलता है। अच्छा, वही तकनीक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हमारे स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। हाँ, और इसके फायदे साफ दिखते हैं। ये पोर्टेबल है, मतलब इसे घर में कहीं भी रखा जा सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये पूरी तरह से जीरो मेंटेनेंस है। ये सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और इसकी बैटरी लाइफ 10 साल तक है। सोचिए, इन आंकड़ों को पारंपरिक इन्वर्टर के साथ रखकर देखिए। पारंपरिक लेड एसिड बैटरी को चार्ज होने में 8-10 घंटे लगते हैं। और उनकी उम्र भी मुश्किल से 3-5 साल होती है। और इनकी मेंटेनेंस भी एक पुराने स्कूटर की तरह है। बार बार पानी चेक करो, टर्मिनल साफ करो। हाँ, वो सब झंझट। ओला शक्ति का अनुभव एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कार जैसा है। बस प्लग लगाओ और भूल जाओ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये स्मार्ट है, जिसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी क्षमता 9 kVh है, जो कि काफी ज्यादा बताई गई है। बहुत ज्यादा है। अब 9 kVh इसे आम भाषा में कैसे समझे? एक पारंपरिक इन्वर्टर पर हम पंखे लाइट चलाते हैं। क्या 9 kVh का मतलब है कि अब हम एसी या फ्रिज भी चला सकते हैं? बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 9 kVh का मतलब है कि आप एक 1 टन का इन्वर्टर एसी लगभग 6-7 घंटे तक चला सकते हैं। अरे वाह! या फिर एक फ्रिज, टीवी, वाईफाई और घर की सारी लाइट्स को 10-12 घंटे तक आराम से पावर दे सकते हैं। तो ये पावर कट को एक बड़ी परेशानी से बदलकर एक नॉन इवेंट बना देता है। खासकर उनके लिए जो घर से काम करते हैं, जहां 1 मिनट का भी पावर कट या वाईफाई बंद होना मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो ये सिर्फ बैकअप नहीं, बल्कि एक तरह से मेन पावर का विकल्प बन रहा है। स्मार्ट फीचर्स, सोलर पावर के साथ आसानी से जुड़ना, और अपनी एक और चीज बताई थी, मॉड्यूलर डिजाइन। जी। इस मॉड्यूलर डिजाइन का क्या मतलब हुआ? मॉड्यूलर का मतलब है कि अगर आज आपकी जरूरत कम है तो आप एक शक्ति यूनिट लेते हैं और कल को जरूरतें बढ़ती हैं तो एक और यूनिट खरीदकर उसे पहले वाले के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये प्लग एंड प्ले जैसा है। आपको क्षमता बढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और ये भारत के स्वच्छ और विकेंद्रीकृत ऊर्जा के लक्ष्य के साथ भी मेल खाता है। भारी शब्द लगता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि बिजली किसी बड़े पावर प्लांट से चलकर आपके घर तक नहीं आ रही, बल्कि आपके घर में ही बन रही है और स्टोर हो रही है। जैसे सोलर पैनल से बिजली बनाना और उसे ओला शक्ति जैसी बैटरी में स्टोर करना। असल में ये सिर्फ एक इन्वर्टर नहीं है,
ये घर को एक छोटा पर्सनल पावर प्लांट बनाने की दिशा में पहला कदम है। भविष्य की बात लग रही है ये तो। सोचिए, कल को आपकी ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी, घर का ओला शक्ति इन्वर्टर और छत पर लगे सोलर पैनल्स, ये सब एक ही ऐप से बात करेंगे। तो आप ग्रेड से बिजली खरीदेंगे नहीं? बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे वापस बेच भी सकेंगे। ये है असली ऊर्जा स्वतंत्रता जिसका ओला वादा कर रहा है। ये तो भविष्य की तस्वीर लगती है, लेकिन क्या लुमिनस और अमारन इस नई तकनीक से पूरी तरह अनजान है? अनजान तो नहीं, लेकिन वे इस दौड़ में पीछे दिखते हैं। अच्छा। हाँ, लुमिनस कुछ लिथियम आयन इन्वर्टर बेचता है, लेकिन वे पोर्टेबल नहीं है। और ओला शक्ति जैसे स्मार्ट फीचर्स भी उनमें नहीं है। नहीं है। और अमरून के पास तो फिलहाल घरेलू इस्तेमाल के लिए लिथियम आयन का कोई विकल्प ही नहीं है। तो इस मोर्चे पर ओला को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। कागज पर तो बिल्कुल। भारत के किन हिस्सों में ये मुकाबला सबसे दिलचस्प होने वाला है? जानकारी के मुताबिक इन्वर्टर की बिक्री के लिए टॉप 3 राज्य दक्षिण भारत में है। तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना। जी, और इसकी कई वजहें हैं। दक्षिण भारत में पावर बैकअप को लेकर ज्यादा जागरूकता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लोगों की खरीदने की क्षमता भी बेहतर है। हाँ, और साथ ही ये एक विकसित बाजार है। तो ये ओला के लिए एक अच्छा मैदान हो सकता है, जहां लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, और यहीं वो महत्वपूर्ण सवाल फिर से उठता है, कौन सा? क्या ओला का टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोडक्ट इन विकसित बाजारों में ज्यादा सफल होगा, या फिर लुमिनस और अमरान का मजबूत और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क ज्यादा मायने रखेगा? ये सच में एक बड़ा सवाल है। अमारा राजा में 9,000 कर्मचारी हैं, लुमिनस में 6,000, जबकि ओला इलेक्ट्रिक में 4,000 से भी कम। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये दिखाता है कि ओला एक दुबली पतली टेक कंपनी है, जबकि बाकी दोनों विशाल औद्योगिक कंपनियां हैं? ये उनके बिजनेस मॉडल के अंतर को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ बड़े पैमाने पर उत्पादन, हजारों कर्मचारियों का वर्कफोर्स और एक विशाल वितरण नेटवर्क है, ये मसल्स है। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन पर केंद्रित एक फुर्तीला संगठन है, जो कम लोगों के साथ ज्यादा ऑटोमेशन पर काम करता है। ये ब्रेन है। तो ये मसल्स बनाम ब्रेन की क्लासिक लड़ाई है। आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि ल्यूमिनस और अमरॉन के पास ब्रेन नहीं है, लेकिन ओला का डीएनए ही एक टेक कंपनी का है। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट की लड़ाई नहीं है, ये काम करने के तरीकों और कंपनी की सोच की भी लड़ाई है। बिल्कुल, ये क्लासिक डिसरप्शन की कहानी है, जहां एक नई कंपनी एक स्थापित बाजार में नए नियमों के साथ उतरती है और पुराने खिलाड़ियों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देती है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ लेड एसिड बनाम लिथियम आयन की नहीं है। नहीं, ये दो अलग अलग व्यापार मॉडल और दो अलग अलग दर्शनों का टकराव है। एक तरफ है भरोसा, विशाल सर्विस नेटवर्क और किफायत, जो ल्यूमिनस और अमरॉन की ताकत है। और दूसरी तरफ है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों का विजन, जो ओला शक्ति लेकर आया है। ओला शक्ति को लगभग हर मामले में एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करते हैं, चाहे वो लुक्स हो, उसे रखने के लिए जगह की जरूरत हो, परफॉर्मेंस हो या फिर कीमत। जी, ये दिखाता है कि ओला ने सिर्फ तकनीक पर ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के हर पहलू पर बहुत गहराई से काम किया है। स्रोत का निष्कर्ष है कि अगर ओला इसी तरह इनोवेशन करता रहा और अपनी सर्विस को मजबूत कर पाया, तो वो भारत का टॉप पावर बैकअप ब्रांड बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है जिस पर सोचा जा सकता है, भारत जैसे देश में लंबी दौड़ में क्या जीतता है? अत्याधुनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का वादा, जिसे आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक भरोसेमंद ब्रांड का आराम, जिसके टेक्नीशियन किसी दूर दराज के गांव में भी 24 घंटे के अंदर आप तक पहुंच सकते हैं? ये सवाल इस पूरी बहस का दिल है। क्या भारतीय उपभोक्ता बेहतर सुविधा और स्मार्ट फीचर्स के लिए सर्विस नेटवर्क का जोखिम उठाने को तैयार हैं? या फिर पुराना आजमाया हुआ भरोसा ही हमेशा भारी पड़ेगा? शायद भारतीय घरों में बिजली के भविष्य का जवाब इसी सवाल के जवाब में छिपा है। और ये जवाब जो भी हो, वो तय करेगा कि अगले दशक में हमारे घरों को रोशन कौन करेगा।